वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है कार्तिक मास में सूर्य मंदिर में दीपदान का क्या महत्व है, और अगर हम कार्तिक महीने में सूर्य मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। जो कार्तिक मास में सूर्यदेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है एवं वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है वह आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मरत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्नपूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक में जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्तिपूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीप को न तो बुझाए और न ही उसका हरण करे। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंधमूषक होता है। इस कारण कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को दीप प्रज्वलित करना चाहिए, उसे बुझाना चाहिए नहीं। अब उसके प्रसंग में मैं एक आपको स्टोरी भी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में माहिष्मती नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम भद्र था। वह सभी भाइयों में अत्यंत विचक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उससे बड़े आदर से पूछा, भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य को न तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और न कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो, केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है, तुम हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला, भाइयों, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर भगवान सूर्य का एक मंदिर बनवाया। वे वहां नित्य गंध पुष्पादि उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करते थे और दीप प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्तिपूर्वक दीपोत्सव किया करते थे। तब मैं भी अनेक कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन देते रहते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्यनारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूँ। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों की निंद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घी डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देव पुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देख कर पकड़ लिया। मैं भयभीत हो विलाप कर उनके चरणों में गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वहां घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे फिर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे, अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे, जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के गण मुझे विमान में बैठाकर सूर्यलोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहाँ सुख भोगा तथा फिर उत्तम कुल में मेरा जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, यह कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फलस्वरूप इस जन्म में मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। भाइयों, मैंने कार्तिक मास में यह दीपदान का संक्षेप में महात्म्य आप लोगों को सुनाया। तो ऐसे ही दीपक जलाने से बहुत फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को भी सूर्य मंदिर में जाकर दीपक या फिर सूर्य भगवान का नाम लेकर एक दीप प्रज्वलित अपने ही मंदिर में रखोगे तो भी उसका फल वैसा ही मिलेगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।